राजधानी रांची में भले ही एलिवेटेड कॉरिडोर बन गए हो, लेकिन अब भी राजधानी रांची के गली मोहल्ले की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है। जगह जगह गड्ढे परेशानी का सबब बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कभी पाइपलाइन बिछाने के नाम पर तो कभी केबल बिछाने के नाम पर सड़कों को तोड़ दिया गया, लेकिन उसकी मरम्मती नहीं हुई। पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि कई बार हमने सदन में खराब सड़क का मुद्दा उठाया, उसके बाद कमेटी भी बनी, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। देखिए, सरकार के एजेंडे में शहरी क्षेत्र नहीं है। मैंने विधानसभा के अंदर कई बार उठाने का काम किया है कि हमने जिन सड़कों को बनाने का काम किया था, ये पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को काट कर छोड़ दिया। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन हमारे पास क्षेत्र की जनता नहीं बोलती है और मुझे अधिकारियों को फ़ोन नहीं करना पड़ता, लेकिन ये इतने थेथर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए कमेटी भी बनी, हमारे कहने पर ही कमेटी बनी थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी कि पता नहीं सरकार के कानों में जूं भी नहीं रखता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि बहुत से सड़क जो पहले बने थे वर्षा के कारण ख़राब हो गए हैं, तो सरकार को, रांची नगर निगम को उसकी जांच करके और फिर उन सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के नेता भी मानते हैं कि राजधानी की सड़कें खस्ता हाल है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि जनहित के मुद्दों का समाधान कांग्रेस पार्टी करेगी। विभागीय अधिकारियों से बात करके उसका जल्द समाधान किया जाएगा। निश्चित रूप से संज्ञान में हम लोग को भी आया और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस संगठन ने यह तय किया कि हमारे 4 मंत्री कांग्रेस भवन में बैठेंगे और इस तरह की कोई भी अनियमितताएं या कोई उस तरह की बातें जो आम जन की हो, जनता के हित की हो, उसको कलेक्ट करके संबंधित विभाग के पदाधिकारियों तक हम लोग पहुंचा के उसको काम या संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा के काम कराएंगे। इस तरह की रिपोर्टें जो आ रही हैं, ये बहुत सारी रोड ऐसे हैं कि जो बहुत दिनों से बन नहीं पाई है, तो ये सब संज्ञान में है। देखिए, आम जनता को भी समझना होगा कि जो जमीन वो आप खरीद रहे हैं, तो वो पतली संकरी गली का नहीं, मिनिमम 25 फीट 20 फीट जो रोड बोलते हैं कि रहना चाहिए मिनिमम, जो RIDA नगर निगम का नॉर्म्स है या नगर विकास का जो नॉर्म्स है, उससे कम में ना ले। साथ में वहाँ पे जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं उसमें नल्ली का जरूर हो। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे इतनी बड़ी बड़ी है कि हादसों को दावत दे रही है। जरा सी सावधानी हटी कि दुर्घटना तय है। इन गड्ढों को सरकार कब भरवाएगी, इसका इंतजार हर किसी को। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर बन गए, एक से बढ़कर एक फ्लाईओवर बन गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गली मोहल्लों की सड़कें की स्थिति बद से बदतर है। बाइक तक सही ढंग से सड़कों पर पार नहीं हो पा रही है। आप राजधानी रांची में घूमी, सड़कों का हाल जाना, क्या है स्थिति, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए राजधानी वासी इस परेशानी से आए दिन वो सामना कर रहे हैं और देखिए वीआईपी सड़कें जो हैं, जहां से वीआईपीज गुजरते हैं, वहाँ के सड़कें तो सही हैं, लेकिन ठीक आप 50 मीटर की दूरी हरमू रोड की अगर बात की जाए तो हरमू रोड ठीक अगर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से पीछे की स्थिति, कई ऐसी सड़कें हैं, चाहे वो बरियातू के तरफ की बात कर ले, तो राजधानी रांची में ही रहने वाले जो लोग हैं वो आए दिन टूटी हुई सड़क, जो नाले का पानी है वो सड़कों पर बहता है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, तो वहाँ आए दिन दुर्घटना को वो आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, सड़क मरम्मती का कार्य जो है वो हर वर्ष होता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है और आए दिन दुर्घटना के शिकार, चाहे वो 2 पहिए वाहन के लोग हों या फिर 4 पहिए वाहन से चलने वाले लोग हों या फिर पैदल ही क्यों ना चल रहे हों, तो पैदल चलने वाले लोग भी उसमें दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और कह सकते हैं कि देखिए, जब मरम्मती का कार्य होता है तो उसकी प्रक्रिया ही धीमी होती है।
और देखिए अभी फिलहाल बरसात का समय चल रहा है, प्रत्येक दिन बारिश भी हो रही है और जब नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है, चूंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी उसी तरह का है, ड्रेनेज सिस्टम भी दुरुस्त नहीं होने की वजह से नाले का पानी जब सड़क पर आता है तो गड्ढे पता नहीं चल पाते हैं, इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि इस पर देखिए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा था। निकाय क्षेत्र में पड़ने वाली जो सड़कें हैं या फिर नालियों की साफ सफाई ना होना, सड़कों पर जल जमाव होना, इन सब को लेकर के भी सवाल उठाए थे। और देखिए जब बात की जाए, चूंकि हमें फ्लाईओवर बड़े की सौगात मिल रही है, एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर जहां प्रत्येक दिन चलने वाली जो सड़कें हैं वहां पर किस तरीके से आवागमन हो पाता है। जब रात्रि में वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, जब दोपहिया वाहन गुजरते हैं, तो एक तो कि वहां लाइट की भी कमी होती है और दूसरी ओर देखिए सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, वहां से अगर एम्बुलेंस जाती है या फिर कोई मरीज को ले जाने की आवश्यकता होती है तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। देखिए जब मरीज वैसी स्थिति में सुरक्षित तरीके से उन्हें कैसे जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, इस बात की चिंता तो होती ही है, लेकिन जब गड्ढे में वो एम्बुलेंस जाए या फिर चार पहिया वाहन जाए तब मरीजों की स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि राजधानी रांची में ही कई सड़कें जो हैं वो बदहाल स्थिति में है। मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 70 से अधिक योजनाएं जो हैं वो लाई गई थी, लेकिन मात्र 2 ही योजना जो है महज पूरी हो पाई थी, क्योंकि कार्य की जो प्रगति है वो भी काफी धीमी थी। 2024 की बात की जाए, 2024 में मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश दिए थे कि जितनी भी सड़कें हैं उसका जल्द से जल्द सुदृढ़ीकरण किया जाए और सड़कों का मरम्मतीकरण किया जाए, लेकिन देखिए वो प्रक्रिया भी धीमी ही रही थी। जी बिल्कुल रुचि, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो स्थानीय लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, उनका कहना है कि नगर निकाय चुनाव न होना इन तमाम कुव्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल आयुष, देखिए नगर निकाय के चुनाव नहीं होना भी कह सकते हैं कि इसको व्यवस्था का कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए निकाय क्षेत्र में पड़ने वाले, चाहे वो सड़क हो, नाली हो और जो जल जमाव की स्थितियां बनी हुई रहती हैं, तो जब पार्षद होते हैं तो पार्षद जो है वहाँ की, चूंकि ये जन समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसका समाधान हो पाता है। केंद्र से भी कई जो राशि आवंटित होती है उससे भी कार्य होते हैं, तो केंद्र से भी वो राशि नहीं आ पाती है। और निकाय चुनाव को लेकर के भी कितनी जल्द से जल्द पहल की जाए, इसके लिए भी लगातार मांग हुई थी, क्योंकि निकाय क्षेत्र में कई सारी समस्याएं होती है और ये इसके लिए नगर निगम भी जिम्मेवार होता है। तो अब देखिए देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव कब होते हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रक्रिया पर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। आम जनता सवाल उठा रही है आए दिन, जब वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो कि सड़कों पर चलना दुभर हो गया है, इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, दोपहिया वाहन से भी लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं। और देखिए आजकल समय का अभाव सबके पास होता है, जल्दीबाजी में, चूंकि देखिए लोगों के पास समय कम होता है, चाहे वो ऑफिस जाने के लिए हो या बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए हो, या फिर जो बुजुर्ग हैं सुबह शाम टहलने को निकलते हैं। तो ये जो सड़क पर बने गड्ढे हैं या सड़कों पर जो जल जमाव की स्थितियां हैं, उससे पता नहीं चल पाता है कि गाड़ियां जो है वो गड्ढे में जा रही हैं या फिर वो सड़कों पर चल रहे हैं। तो ऐसे में ये दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। जनता मांग यही कर रही है कि जल्द से जल्द सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, मरम्मतीकरण किया जाए। देखिए सड़कें अगर टूटती है इसके कारण और भी हो सकते हैं। निर्माण कार्य में जो कह सकते हैं कि निर्माण कार्य में जो सामग्री प्रयोग होते हैं उसमें कमी होना, दूसरी तरफ देखिए उसका मरम्मतीकरण नहीं होना, और जनता भी इसके लिए कह सकते हैं कि जिम्मेवार होती है। नालियों पर अतिक्रमण हो जाता है, सड़कों पर भी कह सकते, नालियों पर अतिक्रमण के बाद जब नालियों में जल जमाव होते हैं वो पानी सड़कों पर बहती हैं। तो इसके लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और देखिए सरकार भी कार्य करेगी, जनता भी कैसे जागरूक हो, और जो टेंडर होते हैं सड़क निर्माण
निर्माण के कार्य में जो टेंडर होते हैं, टेंडर की प्रक्रिया होती है और निर्माण कार्य में जो घटिया सामग्री प्रयोग होते हैं, इससे सड़कें जो है वो बिल्कुल देखिए, निर्माण कार्य के दौरान जो अनियमितता बरती जाती है उसी के कारण ये सड़कें खराब होती हैं। समय से पहले मरम्मती नहीं होने की वजह से भी ये सड़कें खराब होती हैं, जिसका दंश आम जनता को झेलना पड़ता है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची की सड़कें बदहाली का दंश झेल रही हैं, जिसके कारण परेशानी आम जनता को हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।